दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं हूँ सबसे बड़े ग्राउंड के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कोई साधारण ग्राउंड नहीं है। यहाँ पे वो आ चुके हैं जिस चारों दिशाओं के अंदर चर्चा हो रही है, हर सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है उस व्यक्ति की। और बात करूँ तो हर एक शख्स बोल रहा है और जो भी बैठता है वो उसी बाबा की चर्चा करता है। इस वक्त मैं उन्हीं के ग्राउंड पर हूँ। यहाँ पर इस धरती पर वो 3 बार लगभग आ चुके हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कितनी सारी धूल मिट्टी कंकड़ और ना जाने लेटरिंग वगैरह, गाय वगैरह के गोबर वगैरह, बहुत सारी झाड़ियाँ भी हैं। पूरा ग्राउंड आप देख सकते हैं। तो अभी तो ये हाल है इसका, लेकिन जिस दिन बाबा आते हैं उस दिन आपको ये एकदम लिपा हुआ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लेट सकते हो, वहाँ से लेकर कहीं पे भी आप लेट जाइएगा। ऐसा कर देते हैं लोग यहाँ पे। उनके भक्तगण इतनी सफाई कर देते हैं कि लैट्रिन क्या टॉयलेट क्या सब कुछ आपको नीट और क्लीन मिलेगा। अभी मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे लैट्रिन पड़ी है जस्ट। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा ग्राउंड है ये यहाँ पे कि यहाँ पे ना जाने कितनी ऐसी गंदगियाँ हैं। लेकिन जब बाबा आते हैं यहाँ पे तो बहुत सारी ये बिल्कुल आपको नीट और क्लीन कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार यहाँ पे हमारे यहाँ कासगंज के सोरों जो सूखा क्षेत्र पड़ता है यहाँ की धरती पर 3 बार वो पधार चुके हैं, आ चुके हैं। और उनका डायलॉग है कि साकार विश्व हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार होती रहे। ऐसे कहने वाले बाबा, प्रपंच बाबा इस सोरों की पावन धरती पर 3 बार आ चुके हैं। और उनके साथ जब वो आते हैं तो ना जाने कितने लाखों में श्रद्धालु उनके आते हैं। श्रद्धालु नहीं बोलूँगा मैं, उनको अंधभक्त बोलूँगा, क्योंकि अंधभक्त वो लोग बन जाते हैं। भक्त बनिए किसी का, लेकिन अंधभक्त मत बनिए गाइज। क्योंकि अंधभक्त के अंदर होता क्या है कि आप अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। फिर आप जो व्यक्ति प्रवचन दे रहा है, जिसके आप फॉलोवर हैं, आप उसी की बात मानते हैं, चाहे वो कोई भी आदमी आपसे कितना भी सही क्यों ना कह रहा हो। अगर कोई भी सही कह रहा है, कोई गलत कह रहा है, आप इसका परीक्षण नहीं कर पाते हैं। आपको तो बस उसी को फॉलो करना रहता है जिसके आप अंधभक्त हो चुके हैं। आपको सिवा उसके अलावा कहीं पे भी आपको और उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो गाइज अभी हर फील्ड में, हर सोशल मीडिया पे, हर टीवी न्यूज़ पे उसी महान बाबा की बातें चल रही हैं, चर्चा चल रहा है, चर्चा का विषय है। और अभी हमारे हाथरस के अंदर बहुत सारे श्रद्धालुओं को मतलब बहुत बड़ा कांड कह सकते हैं, बहुत बड़ा अत्याचार हुआ था। अभी बाबा ने एक कथा कराई थी हाथरस के अंदर, मिलन समारोह पता नहीं क्या रखा था, उसके अंदर भगदड़ मच गई और वहाँ पे सैकड़ों श्रद्धालु मर गए दबकर, कुचल कर। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। और मैं कहना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा हमारी माँ बहनें जाती हैं। और माँ बहनें, क्योंकि हम पुरुष लोग हैं तो हम काम में उलझे रहते हैं, सबसे ज़्यादा माँ बहनें भी जाती हैं और अपनी जवान बेटियों को भेजती हैं। जितने भी बाबा हुए हैं आज तक, राम रहीम, आसाराम बापू, पता नहीं 3-4 बाबा ऐसे थे, और उनके पीछे सारा का सारा ये घिनौना काम छुपा रहता है। आप अंधभक्ति के पीछे कितना घिनौना काम करवाते हैं, ये आप इसके जिम्मेदार हैं। ये आप इसके जिम्मेदार हैं कि अपने घर में माता पिता को छोड़कर, अपने माँ बेटे को छोड़कर, आप अपने भाई बहन को छोड़कर ना जाने किसके बाबाओं के साथ पीछे लग जाते हैं, किसके साथ लग जाते हैं। मैं पूछता हूँ और ये भारत पूछता है। और आप अपने माता पिता जो देवतुल्य हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपके पीछे क्या क्या नहीं किया, आप उनके लिए एक गिलास पानी भी नहीं देते। और ऐसे बाबा ढोंगियों के साथ आप इतना चाटुकारिता करते हैं कि आप उनके गौमूत्र वो जो भी कह देते हैं उनको सच मान लेते हैं। आप उनको इतने पीछे पड़ जाते हैं, इतने अंधभक्त हो जाते हैं कि आप अपना घर बार छोड़ के चले जाते हैं। ये कैसी मूर्खता करते हो आप। मुझे नाज है, आप पढ़िए। इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षित बनिए। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। जो अनपढ़ लोग हैं, जिनको ये बात समझ में नहीं आएगी, उनको चमत्कार चाहिए, उनको शक्ति चाहिए, उनको श्रद्धा चाहिए। अगर आप ये बात पढ़ लेते, अगर आप किताबों को पढ़ोगे, अगर आप पढ़ाई करोगे,
तो इन चक्रों में, चक्रव्यूह में नहीं फंसोगे। और ज़्यादा पढ़े लिखे भी फंस जाते हैं, क्योंकि उनको चमत्कार चाहिए। जब उनकी ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा मेहनत से, तो उनको चमत्कार चाहिए बाबाओं का। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा, ये वही धरती है जहाँ पे 3 बार बाबा आ चुके हैं, और इतनी सारी गंदगी होने के बाद यहाँ पे एकदम समतल मैदान कर दिया जाता है, साफ सफाई कर दी जाती है, और लाखों में श्रद्धालु आते हैं। क्या बताइए, आम जनता को परेशानी नहीं होती होगी? कितने घंटों लोग, अड़ोस पड़ोस का रोड जाम रहता है। क्या वहाँ पे जवान बेटियाँ आती हैं? आजकल का माहौल कितना ख़राब है, ये आप सब लोग जानते हैं। मैं पूछता हूँ आपसे, आप अपनी बहन को किसी इतने बड़े विशाल लाखों की श्रद्धा भीड़ों में भेजोगे तो क्या हाल होगा? आप खुद समझदार हो, लेकिन आप मानते नहीं हो। आप देखो, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, ना जाने कितने ऐसे केस हुए हैं। जितने भी बाबा हुए हैं सब अंधविश्वास, पाखंड में उलझाए रखते हैं आप लोगों को, और इतने अंधभक्त आपको बना देते हैं, इतनी अपनी श्रद्धा में डुबो देते हैं कि आपको ऐसे एक किनारे पे ले जाते हैं जहाँ पे आप सब डूबने वाले होते हो। वो तो डूबेगा ही डूबेगा। एक दिन जब प्रशासन का उस पर डंडा चलता है, तब उसकी शक्ति कहाँ चली जाती है? तब आप लोगों की अंधभक्ति कहाँ चली जाती है? मैं पूछता हूँ ऐसे बाबाओं की, जब प्रशासन अपना पीछे डंडा करता है, उसके पीछे डंडा करता है, बाबाओं के पीछे डंडा करता है, तो सब शक्तियाँ कहाँ गायब हो जाती हैं भाई? जब शक्ति थी तो आप छुप क्यों जाते हो? डर के भाग क्यों जाते हो? प्रशासन का मुकाबला क्यों नहीं करते? पुलिस के आगे सारी शक्तियाँ फेल क्यों हो जाती हैं आप लोगों की, बाबाओं की? मैं पूछना चाहता हूँ। भोली भाली जनता, ना जाने कितने लोग वहाँ पे, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, अभी बेमासूम लोग मारे गए हैं। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि हम जो बच गए हैं ये थोड़े बहुत, कि हम तो बाबा के वहाँ पे ही मर जाते तो बहुत अच्छा होता, उनकी मिट्टी में मिल जाते। अरे भाई, कैसी मूर्खता करते हो आप लोग। इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा, आप पढ़िए, शिक्षित बनिए, ये अंधविश्वास पाखंडों से दूर रहिएगा। किसी के भक्त बनिए, लेकिन अंधभक्त मत बनिए। अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कीजिए, वरना आप अंधभक्त बन रहे हो, आप ऐसे फॉलोअर्स हो, तो भाई अपना दिमाग निकाल के फेंक दो इसको, क्योंकि दिमाग का कोई काम ही नहीं है। जो आपको बोलेंगे वो बाबा, आप उन्हीं को फॉलो करते रहिए। मुझे बहुत गुस्सा आ रही है आज, ना जाने कितने मासूमों की जान गई है वहाँ पे, बिलख रहे हैं उनके परिवार। और ऐसे लोगों से आप सबक लेना चाहिए। आज के बाद आप ऐसे बाबाओं के, ढोंगियों के, पाखंडियों के कभी भी इनके फॉलोअर्स मत बनिएगा। भक्त बनिएगा, लेकिन अनभक्त मत बनिएगा। अपनी जवान बेटी और बेटे को ऐसे जगहों पे मत भेजिएगा। स्कूल कॉलेजों में भेजिएगा, ऐसे जगहों पे मत भेजिएगा। अपनी जवान बहन और बेटियों को स्कूल और कॉलेजों में भेजिएगा, लेकिन वहाँ पे आपको डर लगता है अकेले भेजने में। पेपर देने जाएगी बेटी, अकेला डर लगता है, लेकिन ऐसे प्रपंचों में जाएगी तो कोई डर नहीं है। क्या वहाँ पे गलत काम नहीं होते? और खुलेआम मैं नहीं कह रहा, ये पत्रकार बंधु बता रहे हैं, जो अब पोल पट्टी खुल रही है, एक दिन सारा चिट्ठा खुल जाता है। अब तक न जाने कितने बाबाओं का चिट्ठा खुल चुका है, लेकिन आपकी आंखों से ये पट्टियाँ नहीं हटेंगी। क्यों नहीं हटेंगी? ऐसे ही दबाते रहोगे आप, ऐसे ही सहते रहोगे। आपको तो मज़ा आता है ऐसे बाबाओं के प्रपंचों में रहने में। ऐसे ही लो। बस इंडिया में मैं यही कहना चाहूँगा, इंडिया में पैसा कमाने वालों की मतलब पैसा कमाने वाला होना चाहिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाना वाला होना चाहिए। हम जैसे ईमानदार व्यक्तियों को कोई पैसा नहीं कमाता, मतलब कोई पैसा देगा भी नहीं। और हम मतलब कोई ईमानदारी से मांगे अगर किसी को ज़रूरत हो तो कोई नहीं देता। लेकिन इस तरीके से ढोंग और पाखंड करके ना जाने कितने लोग करोड़पति बने, अरबपति बने, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं बाबा। क्या समझ रहे हो आप? ये कोई साधारण बाबा था? या इससे पहले भी जो 5-6 बाबा गिरफ्तार हुए हैं, ये भी कोई साधारण बाबा नहीं थे। ये भी भाई ऑडी, मर्सिडीज, करोड़ों अरबों खरबों की गाड़ियों में घूमते हैं, जितना आप सपने में भी नहीं तो सोच सकते। तो गाइज, ये कोई आम बाबा नहीं थे, ये सब ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, जैसा आपसे मना करते हैं। वो कहते हैं आप मोह माया में, इनका वो एक लाइन भी है, क्या लेकर आए हो क्या लेकर जाओगे। भाई क्या लेकर, तो इनका कहने का मतलब ये है कि आप इनको दे दो, अपनी सारी संपत्ति आप इन बाबाओं को दे दो, या मेरे नाम कर दो भाई, आपको नहीं संपत्ति भारी। ये ऐसा बाबाओं का कहना है। सभी बाबा कहते हैं कि भाई क्या लेकर आए हो क्या लेकर जाओगे। तो मेरे भाई सारा सब कुछ तुम्हें ही देना क्या?
तुम क्यों जिंदा हो भाई? मैं भक्तों से पूछना चाहता हूँ, आप जिंदा मत रहिएगा। जब आपको सब कुछ बाबाओं का देना है, बाबा को दे दीजिएगा और वहाँ से चले आइएगा। हाँ, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे अंधविश्वास बाबाओं से बचकर रहिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता लाइएगा। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा।